आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो पार्ट सेकंड है उसमें बात करेंगे इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। इससे पहले हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था, ऑफर क्या होता है वो पढ़ा था, एक्सेप्टेंस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या है, उन सब की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कौन से एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये सारा हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं कि इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं। तो सबसे पहला तो होता है इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट विच इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब जो स्टार्टिंग से अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड एब इनिशियो, मतलब स्टार्टिंग से अगर आप कोई एग्रीमेंट है आप उसको एनफोर्स नहीं करवा सकते तो वो क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा होता है आपके वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है एक पार्टी की फ्री कंसेंट नहीं होती है और उस पार्टी के एसेंट पे डिपेंड करता है कि वो वॉइडेबल बनेगा या नहीं। तो एक पार्टी की उसमें क्या है, एसेंट नहीं होती तो वो क्या माना जाता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कब होगा, जैसे अगर किसी को कोएर्जन के द्वारा धमकी देकर या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस से किसी के साथ में फ्रॉड करके अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। थर्ड हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट। आप अगर स्मगलिंग का कोई काम कर रहे हो या फिर बिना लाइसेंस के शराब के ठेके खोल रहे हो या फिर इस टाइप के कोई भी इल्लीगल अगर काम कर रहे हो और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर मान लो किसी दो गुंडों ने साथ में मिलकर किसी का मर्डर करने का अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो एक तरीके से क्या हो गया, इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट। सुपारी लेते हैं तो ये सब क्या है, इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। फोर्थ है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स आप नहीं करवा सकते हो लॉ के द्वारा। अनएनफोर्सेबल में ये है कि कोई कागजी मिस्टेक वगैरह होगी तो ये क्या हो जाएंगे, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हम देखते हैं इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं कि कोई एक कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है इनमें से तो वो क्या अपन मानते हैं, जो एसेंशियल एलिमेंट पढ़े थे कॉन्ट्रैक्ट के, क्या होता है, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट होता है, टू पार्टीज होना ज़रूरी है, कंसेंसस है, डीडम हो गया, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो। ये अगर इनमें से कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट अगर फुलफिल नहीं करता है तो वो क्या माना जाता है, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसके अलग अलग टाइप्स है, जैसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलेंगे अपन, एन एग्रीमेंट विच इज़ नॉट वैलिड फ्रॉम द बिगनिंग। अब मान लो इस टाइप का कोई भी एग्रीमेंट आप कर रहे हो कि मैं शांत से, अब मान लो कोई दोस्त है, कोई दोस्त है वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहा है कि ठीक है मैं तेरे लिए शांत से तारे तोड़ के लेके आ सकता हूँ, ये क्या हो गया, ये एक तरीके से क्या है, वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि इस टाइप के एग्रीमेंट वैलिड है, आप उसको फुलफिल कर ही नहीं सकते। ठीक है, अगर कोई आपको जादू टोने से बोल रहा है कि कोई आदमी बोल रहा है, मरा हुआ आदमी, उसको जीवित करने का बोल रहा है कि मैं इसको जीवित कर सकता हूँ जादू टोने से, तो ये एक तरीके से क्या है, वॉइड है, क्योंकि जो रियल लाइफ है उसमें इस टाइप के कारण में कभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसमें क्या आगे क्या है, एन एग्रीमेंट विच इज़ वैलिड इन द बिगनिंग बट ड्यू टू सम सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। अब ऐसे एग्रीमेंट जो पहले तो वैलिड थे बट ऐसी कंडीशन होगी कि बाद में सुपरवीनिंग कोई इम्पॉसिबिलिटी होगी जिसकी वजह से वो क्या है, अब आप उसको फुलफिल नहीं कर सकते तो वो भी क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। कैसे कि आपने मान लो एक कोई व्यापारी है जिसके पास में बहुत सारे घोड़े थे, उसने बी को एक घोड़ा बेचने का एग्रीमेंट किया, बट क्या होता है कि घोड़ा डिलीवर करने से पहले ही वो घोड़ा मर जाता है। ठीक है, तो अब ये एग्रीमेंट क्या हो गया, एक तरीके से सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। अब आप उसको, उस घोड़े को तो आप बेच नहीं सकते, आपको वापस नया एग्रीमेंट करना पड़ेगा घोड़ा बेचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ वैलिड अनलेस, जब तक कि अनटिल अवॉइडेड बाय आइदर द पार्टी, मतलब
जो पार्टी इसमें फ्री कंसेंट जिस पार्टी के नहीं है, वो पार्टी अगर उसको नहीं बताती है कि भाई मेरे ऊपर ये कोएर्जन के द्वारा हुआ है, एंडियो इन्फ्लुएंस, फ्रॉड के द्वारा ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, तब तक वो क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। और अगर वो पार्टी बोलती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कोएर्जन के द्वारा या एंडियो इन्फ्लुएंस के द्वारा मेरे साथ में किया गया है, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, व्यर्थनीय अनुबंध। उसके बाद में नेक्स्ट जो है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ। इसमें आप लॉ है उसको छुपा कर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, लॉ को फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ ए वैलिड बट ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, इन डिफेक्ट आर रिमूव द कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल, लैक ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये क्या होगा, जैसे लैक ऑफ आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया या फिर आपने साइन नहीं किए, तो इस टाइप का जो टेक्निकल डिफेक्ट होता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट अब टाइप पढ़ेंगे कि अदर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होते हैं। एग्जीक्यूटेड, तो एग्जीक्यूटेड क्या होता है, जिसमें दोनों पार्टी ने अपनी जो भी दायित्व थे वो ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिए। जैसे ए किसी शोरूम में जाता है और टीवी खरीदता है, ठीक है, अब ए को उसने शोरूम वाले ने हाथों टीवी पकड़ा दी और ए ने अपना जो भी पेमेंट था वो उसको दे दिया, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वहीं पे निष्पादित हो गया। दूसरा है एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, इसमें ये होता है कि ए किसी शोरूम में जाता है और बोलता है कि ये लो डाउन पेमेंट और बाकी का पेमेंट है वो मैं इंस्टॉलमेंट में दूंगा, ठीक है। तो वो अभी जो भी गाड़ी है वो लेके आ जाता है मोटरसाइकिल, और वो बाकी क्या है, किस्तों में पेमेंट करने का बोलता है। तो इसमें एक पार्टी ने तो अपनी जो भी ऑब्लिगेशन थी वो फुलफिल कर दी, बट सेकंड पार्टी ने अभी तक अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं की है। इसका अपन एग्जाम्पल मान सकते हैं क्रेडिट सेल, ठीक है। थर्ड है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का ये मीनिंग होता है जिसमें एक पार्टी ने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, मतलब एक पार्टी ने तो अपना ऑब्लिगेशन जो भी है काम पूरा कर दिया और दूसरी पार्टी ने अभी तक नहीं किया है, पक्षकार ने, ठीक है। और बाइलेटरल में ये होता है कि अभी तक दोनों पक्षकारों ने अपनी जो भी कंडीशन है वो फुलफिल नहीं की है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एग्रीमेंट पूरा किया है। देखो इसको अपन पूरा देखते हैं विस्तृत रूप से। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इन ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन देयर इज रिमेनिंग नथिंग इन परफॉर्म, मतलब दोनों पार्टी ने अपना जो भी ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, वो फुलफिल कर दी है, वो क्या होता है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इन ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बोथ द पार्टीज आर येट टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, अभी तक दोनों पार्टीज ने क्या है, अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं किया है। थर्ड है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या है, इन ए कॉन्ट्रैक्ट वन पार्टी हैज़ परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन एंड अदर पर्सन इज येट टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, मतलब एक पार्टी ने तो अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दिया और दूसरी पार्टी का अभी भी बाकी हैं। और बाइलेटरल में क्या है, इन ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, उसको क्या बोलते हैं अपन, बाइलेटरल या एग्जीक्यूटरी भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऑफर क्या होता है। ऑफर में हमने बात की थी कि कोई भी व्यक्ति अपनी जो विलिंगनेस दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है कि भाई तुम ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, मतलब कोई कार्य करने के लिए भी हो सकता है और मना करने के लिए भी हो सकता है, कोई काम नहीं करने के लिए भी हो सकता है, तो वो क्या होता है, ऑफर होता है। जैसे ए बी को मैरिज का ऑफर देता है कि तुम मुझसे शादी करोगी, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, ऑफर हो गया, ठीक है। ऑफर सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो सेक्शन 2 है सब सेक्शन ए, जिसमें बताए गए हैं कि व्हेन ए पर्सन मेड ए प्रपोजल, किसी को प्रपोज करता है, व्हेन ही सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग, मतलब एक व्यक्ति अपनी विलिंगनेस है वो दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है, बोलता है कि तुम ये काम, कोई काम करने के लिए भी हो सकता है और काम नहीं करने के लिए भी हो सकता है। नहीं करने के लिए कैसे होगा,
जैसे मान लो कोई शोरूम है, आपने नया नया शोरूम खोला है, ठीक है, तो दूसरा कोई पास में उसी आइटम का शोरूम खुला है, उसने बोल दिया कि भाई साहब अब देखो यार मेरा शोरूम इतने टाइम से अच्छा चल रहा है, आप एक काम करो, मेरे से 1 लाख रुपए एक मुश्त ले लो पर मंथ के, और आप अपना शोरूम है किसी दूसरी जगह पे लगा दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कोई काम नहीं करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये क्या हो सकता है, ऑफर दिया उसने। अब ऑफर के अलग अलग टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, वो होते हैं एक्सप्रेस ऑफर हो सकता है, इम्प्लाइड ऑफर हो सकता है, स्पेसिफिक ऑफर हो सकता है। स्पेसिफिक मतलब किसी एक व्यक्ति को स्पेसिफिक किया है हमने। दूसरा होता है जनरल ऑफर, मान लो आपने किसी न्यूज़पेपर वगैरह में ऐड दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, जनरल ऑफर। उसके अलावा क्रॉस ऑफर, मान लो आपने कोई ऑफ़र दिया, सामने वाली पार्टी भी वही ऑफ़र आपको दे रही है तो वो क्या हो जाएगा, क्रॉस ऑफर। काउंटर ऑफर वो होता है कि आपने मान लो 10,000 रुपये में अपनी घड़ी बेचने का दूसरे पार्टी को ऑफ़र दिया है, मतलब आपकी फ्रेंड को ऑफ़र दिया है कि ये घड़ी है मेरी 10,000 में आप ले लोगे। उसने बोला नहीं नहीं मैं 10,000 में नहीं, ये इसको 8,000 रुपये में ले लूँगा। तो वो उसने क्या ऑफ़र को क्या कर दिया, काउंटर ऑफर बन गया वो एक तरीके से। और स्टैंडिंग ऑफर वो होता है कि आपने एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया, इतने टाइम तक आप ये आइटम है मुझे, अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो प्रॉमिस बन जाएगा, और अगर एक्सेप्ट नहीं करते हो तो वो लैप्स हो जाएगा। तो इसमें यही है कि एक्सप्रेस ऑफर क्या होगा, व्हेन ऑफर इज़ गिवन टू अनदर पर्सन आइदर इन राइटिंग और ओरल। मतलब एक्सप्रेस ऑफर में ये है कि आप किसी भी व्यक्ति को ऑफर करते हो, ठीक है, वो रिटर्न में भी हो सकता है और बोल के भी हो सकता है। जैसे आपके पास में 2 कारें थी, आपने अपने फ्रेंड को बोल दिया कि यार एक कार मेरी बेचनी है, तो वो क्या बोलता है कि ठीक है यार मेरे को ख़रीदनी है कार, और ठीक है मैं इसको 5 लाख रुपए में ले लूँगा। तो वो क्या हो गया, ओरली एक्सप्रेस ऑफर हो गया। दूसरा होता है इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है, व्हेन ऑफर इज़ गिवन टू अनदर पर्सन नाइदर इन राइटिंग नॉर इन ओरल। ये इम्प्लाइड में ये होगा कि आप न तो उसको लिखित में दे रहे हो, न ही उसको बोल के बता रहे हो। जैसे आप मान लो किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई बस थी, उसमें जाकर आप बैठ जाते हो, तो अब ये क्या हो जाएगा, बाय कंडक्ट आपका एक ऑफर हो गया कि आपको कहीं किसी स्थान पे जाना है। अब वो जो भी टिकट वो काटने वाला आता है कंडक्टर, और आपसे पैसे मांगता है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। थर्ड होता है स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है कि आप किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को अगर कोई ऑफर करते हो तो वो स्पेसिफिक हो गया। और जनरल ऑफर क्या होता है, व्हेन ऑफर इज़ गिवन टू एंटायर वर्ल्ड एट ए लार्ज। इसमें एक केस था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इसमें यह था कि कार्लिल नाम की एक कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी थी, इसने अपने एक न्यूज़पेपर में ऐड दिया था कि हमारी अगर ये मेडिसिन है, ये अगर आप निरंतर 15 दिन तक अगर सही प्रिस्क्रिप्शन यूज़ करोगे तो जो भी आपकी जो एलर्जी की तकलीफ़ है वो आपके दूर हो जाएगी। तो एक मेरे जैसा कोई आदमी था, कार्लिल नाम का आदमी था, उसने क्या किया थी, वो मेडिसिन शॉप से ख़रीदी और उसको 15 दिन तक यूज़ किया जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर था, बट उसकी जो भी एलर्जी की समस्या थी वो अभी भी दूर नहीं हुई। तो उसने क्या, कोर्ट में केस किया और वो केस जीतता है, क्योंकि अगर जो भी जनरल ऑफर है तो वो कम्युनिकेटेड उस पार्टी को ऑटोमेटिकली क्या माना जाएगा कि वो कम्युनिकेटेड हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर में क्या होता है कि व्हेन बोथ द पर्सन्स आर मेकिंग आइडेंटिकल ऑफर, मतलब सेम ऑफर अगर एक दूसरे को देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, क्रॉस ऑफर, ठीक है। जैसे आपने अपने फ्रेंड को बोला यार ये मेरी कार बेचनी है, सामने वाला भी बोल रहा है नहीं नहीं यार मेरी ये कार बेचनी है, तो वो दोनों ही सेम ऑफर दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके के लिए क्रॉस ऑफर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर में क्या है कि व्हेन बोथ द पर्सन्स आर मेकिंग ऑफर टू ईच अदर विच आर नॉट आइडेंटिकल इन इग्नोरेंस ऑफ अदर। अब मान लो आपने किसी को 10,000 रुपये में वॉच खरीदने का बोला है, अब वो बोल रहा है नहीं यार मैं 10,000 नहीं 8,000 रुपये दूंगा, तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, काउंटर ऑफर। नेक्स्ट है आपका स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर में क्या होता है कि एन ऑफर विच रिमेंस कंटिन्यूसली
एंड पॉसिबल फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक फिक्स पीरियड के लिए वो ऑफर ओपन रहता है, उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है। नेक्स्ट है लीगल रूल्स फॉर ऑफर के, एक लीगल रूल्स क्या क्या होंगे एक ऑफर के। पहला क्या है कि ऑफर मस्ट बी गिवन विथ एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मतलब जो भी आप ऑफर दे रहे हो तो उसमें आपका इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का होना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा है कि ऑफर मस्ट बी डेफिनेट, जो भी आप ऑफर दे रहे हो वो एक स्पष्ट होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, क्लियर होना ज़रूरी है। थर्ड आपका जो पॉइंट है वो है देयर इज़ ए क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। जैसे आप मान लो किसी को ऑफर दे रहे हो, आप किसी भी होटल में जाके बैठ गए, ठीक है, वहाँ पे अब होटल का वो मेन्यू पड़ा है, तो मेन्यू आपके लिए क्या होगा, ऑफर होगा या इनविटेशन टू ऑफर, बताओ। मेन्यू होगा, कैटलॉग, ये आपके लिए क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है। कैसे कि वो आपको सामने वाला पार्टी आपको ऑफर नहीं दे रहा है, उसमें आप उसको ऑफर दोगे, आप मेन्यू पढ़ोगे और फिर उस सामने वाली पार्टी को ऑफर दोगे कि क्या मुझे ये खाना मिल सकता है, तो वो आप ऑफर दे रहे हो उसको, अब वो सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट करे या मना भी कर सकती है, ठीक है। तो ये हो गए ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में फ़र्क। नेक्स्ट आपका है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मतलब ऑफर आप जिस पार्टी को दे रहे हो उसको कम्युनिकेटेड होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है मेरे स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज़ नॉट एन ऑफर, ओनली आप प्राइस पे प्राइस बता रहे हो, वो एक तरीके का ऑफर नहीं है, ठीक है। अब बात हम करते हैं एक्सेप्टेंस क्या होती है। एक्सेप्टेंस की सेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 2 सबसेक्शन बी, जिसमें है कि व्हेन ए पर्सन मेड ए प्रपोजल टू अनदर टू होम प्रपोजल इज मेड इज इफ प्रपोजल इज एसेंटेड दैट टू इट इज़ कॉल्ड एक्सेप्टेड। अब मान लो आपने किसी पार्टी को ऑफर दिया है और उसी पार्टी के लिए वो ऑफर आपने जिस पार्टी को ऑफर दिया वही पार्टी अगर ऑफर को एक्सेप्ट करती है, एसेंट देती है, अपनी सहमति देती है, तो वो क्या माना जाएगा, एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। तो एक्सेप्टेंस के क्या क्या लीगल रूल्स होते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन एज पर द मोड प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑफर, मतलब जो ऑफर आपने बोला है किसी पार्टी को कि मेरे पास में कार है, ठीक है, मैं आपको कार बेच रहा हूँ, बट मुझे जो भी पेमेंट है वो क्या चाहिए, कैश में चाहिए। तो आपने एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर बता दिया कि आप अगर कैश में पेमेंट देते हो तो ही वो ऑफर क्या माना जाएगा, एक्सेप्ट माना जाएगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका है एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द लैप्स ऑफ टाइम, मतलब आपने कोई टाइम दे दिया कि अगर 10 दिन में तुम कार खरीदने का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हो तो ठीक है, अन्यथा ये ऑफर आपके लिए लैप्स हो जाएगा। अगर वो 11वें दिन पैसे लेके आता है कंप्लीटिंग, तो भी आप उस ऑफर को क्या कर सकते हो, डिनाई कर सकते हो। तो जो भी रीजनेबल टाइम है उसमें ऑफर एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। थर्ड है एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल, जो एक्सेप्टेंस दे रहा है तो उसमें कोई भी कंडीशन साथ में जोड़ के एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए। फोर्थ होता है एक्सेप्टेंस मे बी गिवन बाय एनी पर्सन इन केस ऑफ जनरल ऑफर। अब मान लो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक कंपनी का हमने एग्जांपल पढ़ा था कि वो न्यूज़पेपर में कोई ऐड देता है मेडिसिन का कि ये हमारी मेडिसिन यूज़ करोगे तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा। तो ये ऑफ़र क्या है, अगर आपका जनरल ऑफ़र है तो उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है एक्सेप्टेंस मे बी गिवन बाय एनी स्पेसिफिक पर्सन इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफ़र, मतलब अगर आप स्पेसिफिक पर्सन को ऑफ़र दे रहे हो, ये अगर बी कोई कार बेचने का ऑफर दे रहा है तो फिर बी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, इसमें आप जो भी एक्सेप्टेंस दे रहे हो वो सामने वाले पार्टी को पता भी होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है मेंटल एक्सेप्टेंस इज़ नो एक्सेप्टेंस,
एक्सेप्टेंस मस्ट नॉट बी डिवाइड फ्रॉम साइलेंस। अब मान लो आपने कोई टाइम पीरियड दिया है कि ठीक है आप 10 दिन में ये कार खरीद लो तो खरीद लो, नहीं तो नहीं, तो आप 10 दिन का टाइम लैप्स हो जाता है, अब वो कुछ भी नहीं बताता है तो उसको आप एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि एक्सेप्टेंस मस्ट नॉट बी प्रेसिडेंट टू ऑफर, मतलब ऑफर से पहले एक्सेप्टेंस आप नहीं दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे कंसिडरेशन के बारे में। थैंक यू। आज आपने जो भी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर देना, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।